बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपको पता है इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे कौन है? दो है। एक तो इसहाक अलैहिस्सलाम है, जिनका पूरा जिनकी पूरी चेन ईसा अलैहिस्सलाम तक हम पढ़ चुके। इस्माइल अलैहिस्सलाम की जनरेशन में जो है वो एक शख्स हैं, अब्दुल मुत्तलिब। ठीक है, अब्दुल मुत्तलिब का नाम आपके लिए नया नहीं है। ही इज द ग्रैंडफादर ऑफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, जब पानी निकला था तो मजीद कुछ लोग जो हैं वो यहाँ पर आके रहने लगे थे। दे आर टू ट्राइब्स, ये दो ट्राइब्स थे। सही है। और इनमें जो है वो लीडरशिप की जंग होने भी होती थी। बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ कि इनमें से एक जो है वो लीडर था और दूसरा जो है वो उसके ऊपर मतलब जो पावर की जंग होती है, हमेशा ही होती है लोग इंसानों के अंदर, तो वो जंग हुई। तो जब ये जो लीडर्स थे, ये जब यहाँ से जाने लगे, यहाँ से चले गए ना, कुछ एक एक किस्म के ट्राइब यहाँ से निकल गए, तो उन लोगों ने क्या किया, एक बहुत बुरा काम किया। और वो क्या किया था? वो इन्होंने क्या किया कि जो जमजम था ना, यानी जो जमजम इस्माइल अलैहिस्सलाम के सामने से निकला था, उसका जो वेल था, कुआं था, उसको ये बंद करके चले गए और ऐसे छुपा दिया कि सालों तक, हजारों सालों तक लोगों को पता ही नहीं चला कि यहाँ पे पानी था। फिर लोग दूर दूर से कहीं से पानी भर के लाते थे और किसी तरह अपना काम चलाते थे, लेकिन जमजम बंद हो गया था। तो अब्दुल मुत्तलिब जब वहां के सरदार बने मक्का के, तो उस वक्त इनका अब्दुल मुत्तलिब का सिर्फ एक ही बेटा था। ठीक है। तो अब्दुल मुत्तलिब जो है, उनको बार बार ख्वाब आने लगा, और ख्वाब आता कि खो दो, देख। अब ये कह रही कि आवाज आती कि ना कोई कह रहा है खो दो। अब उनकी समझ नहीं आ रहा कि क्या खो दें। तो मुस्तकिल ख्वाब आता। एक दिन जो है बाकायदा निशानी दिखाई गई कि कोई एक जगह है जहाँ पे गोश्त वगैरह पड़ा हुआ है, कुछ कचरा पड़ा है, वहां पे कौवे वगैरह घूम रहे हैं। तो उनको वो आइडिया हो गया उस जगह का कि अच्छा यहाँ खोदना है। फिर ये वहां गए सुबह उठ के, और वहां जाके उन्होंने अपने बेटे के साथ खोदना, वाकई खोदना शुरू किया। तो उनको कुछ चीजें मिलना शुरू हो गई, उसमें से कई चीजें निकली, उसमें से बुत वगैरह भी निकले। और फिर वो बुत जो है वो काबा में ही सजा दिए गए, और बहुत सारी चीजें और निकली। और फिर जो है वो वेल निकल आया। लेकिन जब ये वेल खोद रहे थे तो और लोग भी आ गए और लड़ाई वगैरह भी हुई दरमियान में कि हम भी खोदेंगे। तो मुत्तलिब ने कहा कि नहीं, मैं तो जो है, ये मुझे काम मिला है, मैं ही करूंगा। और आप अपने कैमरा ऑन कर ले, मुझे आप लोग नजर नहीं आ रहे। तो मैं ही खोदूंगा और ये और कोई नहीं करेगा। और क्योंकि वो दो ही लोग थे, यानी वो और उनका बेटा, तो इसलिए उनको खोदने में ना प्रॉब्लम हो रही थी। जाहिर सी बात है, स्ट्रेंथ कम थी। आपको पता है ना कि स्ट्रेंथ जो है वो किससे बढ़ती है? नंबर ऑफ हेड से बढ़ती है। जितने लोग होंगे उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी। तो उन्होंने उस वक्त दुआ मांगी कि अल्लाह तू मुझे अगर 10 बेटे देगा ना, तो मैं एक बेटा तेरी राह में कुर्बान कर दूंगा। ये उन्होंने मन्नत मानी थी। मन्नत जो क्या होती मीन्स है? कुर्बान क्यों? कुर्बान का क्या मतलब? कुर्बान का मतलब मैं तुझे दे दूंगा, ज़िबा कर दूंगा तुम्हें तेरे। अच्छा। तो मन्नत बेसिकली कंडीशनल दुआ होती है। ये पसंदीदा नहीं है। मानी जा सकती है, जायज तो है, लेकिन इसमें मतलब ये बहुत, मतलब वो नहीं है, क्या कहते हैं, पसंदीदा नहीं। मीन्स ये शर्त टाइप होती है मन्नत? हाँ, कंडीशन ना, शर्त लगा ले कि अगर तू ये कर देगा अल्लाह मेरी ये दुआ कबूल हो जाएगी, तो मैं एक नफिल पढ़ूंगा, ये दो नफिल पढ़ूंगा, एक रोजा रखूंगा, या अच्छा। मैं इतना सदका करूंगा। तो ये एक तरीके से कंडीशन लगा कर है ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर वो कंडीशन पूरी, अगर वो मन्नत पूरी नहीं होगी, दुआ पूरी नहीं होगी, तो क्या हम वो काम नहीं करेंगे? क्या हम अल्लाह के शुक्राना में कोई काम नहीं करेंगे? हमें वैसे भी अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है ना कि कोई दुआ हम मांग रहे होते हैं, वो अब क्या नाम है आपका? हमजा। हमजा, आप क्या करे बेटे? रोशनी कैसे पड़ी आपके मुंह पर? आप बताओ मुझे, मैं क्या बात कर रही हूँ? बस वही थे, मतलब कि एक कंडीशन टाइप होते थे। हाँ जी। अल्लाह ताला दुआ को जी, पूरा करेगा, एक रोजा रखेगा। सही है। तो
मन्नत जो है वो बेसिकली ये मतलब ये कि अगर फर्ज करो कि मैं ये दुआ मांगू कि अल्लाह मेरा जो है वो सऊदीया ट्रांसफर हो जाए, फर्ज कर। तो हो सकता है सऊदीया जाना मेरे लिए, मैं अपने लिए सोच रही हूँ कि मैं सऊदीया जाना जो है वो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन हो सकता है वहां जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है वहां जाके मुझे फाइनेंशियल क्राइसिस आने वाले, हो सकता है कि वहां पे अच्छी जॉब्स ना हो या कुछ भी एक्स वाई जेड, वो मेरे हक में बेहतर ना हो। लेकिन मैं दुआएं मांगे जा रही हूँ कि अल्लाह अगर मैं मुझे ना सऊदीया ट्रांसफर हो जाए और मैं सऊदीया में शिफ्ट हो जाऊँ तो मैं इतने रोजे रखूंगी या मैं इतना सदका करूंगी, या ये मैं कंडीशन लगाई जा रही। अब मन्नत पूरी नहीं हो रही है, कंडीशन भी पूरी नहीं हो रही है, उल्टा हो गया कैमरा जोहेर। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला से हम दुआ मांगे तो कंडीशंस के साथ ना मांगे, लेकिन ये जायज है, फिर भी ये मानी जाती। अच्छा, अब क्या हुआ कि उन्होंने ये दुआ इस टाइम पे मानी थी जब जमजम खोद रहे थे, और जमजम खोद गया, पानी निकल आया, लोगों का मसला हल हो गया। क्योंकि आपको पता है कि जब से खाने काबा तामीर हुआ था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब जब से खाने काबा बनाया था, तो हज हो रहा था, हज होता था वहां पर, और वहां पे लोग आते थे और जो है वो क्या करते थे, तवाफ करते थे। तो वो तवाफ होता था और खाने काबा पे हज और उम्रा होता था। तो जाहिर है जब लोग इधर उधर से आते थे तो हाजियों की खिदमत के लिए पानी और खाना, ये जो है यहाँ के लोग जो होते थे वो अरेंज करते थे, तो दूर दूर से पानी भर के लाना पड़ता था। तो अब जब जमजम निकल आया तो पानी का मसला हल हो गया। ठीक है। अब क्या हुआ कि इगनेस। काफी टाइम गुजर गया, और वाकई अल्लाह ताला ने उनको 10 बेटे दे दिए। 10 बेटों में बहुत सारे नाम आते हैं आपके। अबू तालिब है ये, अ, हमजा रजी अल्लाह ताला ने, ये बाद में मुसलमान हुए थे। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला ने, ये भी मुसलमान हुए थे। इन्हीं में था लहब। इन्हीं में जो है और कौन से चचा थे, हजरत अब्दुल्ला भी थे ना, उनके वालिद। जाफर, हाँ जी, जाफर और जहल, अब्दुल्ला। अबू जहल। नहीं, अबू जहल चचा नहीं था, और मुझे नाम याद नहीं आ रहे। ये 10 बेटे थे, इनमें से अब्दुल्ला शायद सबसे छोटे थे। तो 10 बेटों में 10 बेटों में जो है वो जब भी वो, तब उन्होंने कहा किसको कुर्बान करे ना, तो तो बार बार किसका नाम आता, अब्दुल्ला का। अब जो है अब्दुल्ला। बड़े परेशान होते, जो है कि बता, बड़े परेशानी मतलब इनमें एक हारिस भी थे, इनमें एक हारिस भी थे, और बस इनमें से यही नाम जो है वो ज्यादा काबिल जिक्र है, बाकियों का इतना ज्यादा जिक्र नहीं आता। अच्छा, तो जो है वो अब क्योंकि सबसे लाडले थे, ये सबके भाइयों के भी लाडले थे ना, तो भाई भी आड़े आ गए कि हम अब्दुल्ला को नहीं कुर्बान करने देंगे। तो अब मन्नत क्योंकि मान चुके थे, अब से बैक ऑफ नहीं हो सकते थे, इन्होंने एक काहिन से जाकर, उस जमाने में काहिन वगैरह होते थे, उनसे लोग जाके मशवरे किया करते थे। काहिन मतलब कुछ वहां के लोग थे जो कि अपनी अपनी कुछ गठजोड़ करके कुछ बातें निकाला करते थे। अब सच्ची झूठी सही गलत जो भी हो, उसमें इसकी बहस में हम नहीं पड़ेंगे। खैर, उसने काहिन ने जो है वो मशवरा दिया कि आप जो है वो एक पर्ची पर अब्दुल्ला का नाम लिखें, और एक पर्ची पर ऊँटों की तादाद लिखें। सही है, ऊँटों की तादाद लिखें, कि जैसे 1 ऊँट, 2 ऊँट, 3 ऊँट, इस तरह से। और जब तक के ऊँट के नाम ना निकले आप तब तक ऊँटों की तादाद बढ़ाते जाए। जैसे फर्ज करो कि अभी 1 ऊँट लिखकर आपने 2 पर्चियां डाली, अगर अब्दुल्ला का नाम निकला है तो आप ऊँट की तादाद बढ़ा दें, 2 कर दें। अगर फिर अब्दुल्ला का नाम निकलता है तो आप 3 कर दें। इस तरह करते करते 100 ऊँटों पर ऊँट का नाम निकला, तो अल्लाह ताला ने 100 ऊँटों के बदले अब्दुल्ला की जान बख्शी हुई, यानी अल्लाह के हुक्म से 100 ऊँट जो है वो कुर्बान है। आज भी आपको पता है, एक इंसान अगर एक आदमी और दूसरे आदमी को मार डाले तो उसका कसास होता है। कसास पता है क्या होता है? खून बहा और कसास पता नहीं है नहीं। क्या होता है? भाई देखो, फर्ज करो कि एक मेरे आदमी साइड तो ने, दिया भी होता है ना, हाँ, दिया। दियत, उसे दियत कहते हैं, खून ठीक बहा है। या दियत। देखो, कसास होता है कि अगर किसी आदमी ने दूसरे आदमी को मारा है तो उसके बदले में उसी को मारा जाएगा, कातिल को कत्ल किया जाएगा, मार दिया का मतलब है डेथ, मतलब मर्डर कर दिया।
तो दूसरे इंसान को उसके कसास में मारा जाएगा। लेकिन अगर उसके वली, जैसे फर्ज करो किसी का बेटा मारा है, तो अगर उसका बाप जो है वो इस बात पे राजी हो जाए कि अच्छा ठीक है मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ कि तुम्हें मारा ना जाए कातिल को, लेकिन इसके बदले तुमको क्या देना पड़ेगा, उसकी उसकी एक मतलब एक कुछ कॉम्पनसेशन देनी पड़े। तो उसको कहते हैं पैसे को, जो कॉम्पनसेशन होती है उसको खून बहा या दियत कहा जाता है। तो उस दौर के हिसाब से, यानी आज दौर के हिसाब से जो 100 ऊंटों की बनती है ना कीमत, वो खून बहा तय करता है, तय की जाती है आ, मतलब कानून के, शरिया कानून के हिसाब से। लेकिन हमारे मुल्क में आपको पता है शरिया कानून इस्लामी कानून नहीं है, हालांकि हमारे मुल्क का नाम क्या है, इस्लामिक जमहूरिया। इस्लामिक स्टेट ऑफ पाकिस्तान। हाँ, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान या इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। लेकिन यहाँ पर इस्लामी कानून नहीं है। उसकी रीजन मैं आपको बताऊंगी। उसकी रीजंस जो है वो ज्यूज हैं। तो ये सारी चीज हो गई। अब क्या हुआ, अ, अब्दुल्ला, हाँ, तो आप जो है इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो जबीहा की औलाद भी कहा जाता है। दो जबीहा की औलाद क्यों? क्योंकि इस्माइल अलैहि सलाम को भी तो जबा करने का हुक्म आया था, वो इनके एंसेस्टर्स में है। इसी तरह उनके वालिद भी जो है उनका भी ज़िबा करने का एक तरह से हुक्म हो गया था। तो ये दो जबीहा की औलाद कहलाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, ज़िबा तो नहीं हुए लेकिन कहते हैं दो जबीहा की औलाद। ठीक है, तो अब इस तरह अब्दुल्ला जो है वो बच गए। अब्दुल्ला की शादी किससे हुई? आमना से। हजरत आमना से। ठीक है, अब आमना जो है जब उम्मीद से हुई, जब उनके बेटे होने वाले थे, तो अब्दुल्ला का इंतकाल हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पैदा हुए तो वो पैदाइशी यतीम थे। आपको पता है यतीम कौन होता है? कौन होता है? जी मिस। कौन होता है बताओ? मिस वो नहीं, नाबालिग जिसका बच्चा बाप ना हो, जिसका जिसके छोटी उम्र में बाप मर वालिद की गया हो। मौत हो चुकी है। हाँ, जो वो नाबालिग बच्चा जिसका बाप फौत हो जाए उसको यतीम कहते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदाइशी यतीम थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, आपको पता है कि अरब का कल्चर था। अरब का कल्चर क्या था कि छोटे बच्चों को दाइयों के पास दे दिया जाता था। दाई कौन होती है? जो पालती है और दूध भी पिलाती है। तो दाइयों को दे दिया जाता था। ये विलेजेस वगैरह में मतलब जो इधर उधर के इलाके होते थे अरब के मतलब आसपास के इलाके, वहां ले जाती थी बच्चों को। उसकी रीजन क्या होती थी? पहली रीजन तो ये होती थी कि एक तो आपको पता है कि जब हज के मौके पर लोग दूर दूर से आते हैं तो आपको पता है क्या फैलता है? कोविड कैसे फैला था? दूर दूर से लोग जब इधर एक जगह मिलते हैं तो वहां क्या फैलती है? वबा। हाँ, बीमारियां और वबा फैल जाती है। जिसकी वजह से क्या होता था, बच्चों की हेल्थ मुतासिर होती थी। बच्चे अक्सर छोटी उम्र में मर जाया करते थे। तो इस वजह से ऐसे सब बच्चों को जो है वो यहाँ भेज दिया जाता था, छोटे बच्चों को। और दूसरी रीजन थी लैंग्वेज। जब बहुत सारे लोग एक जगह पे रहते हैं और जमा होते हैं तो जबान पर बहुत असर पड़ता है। जबान पर असर पड़ता है, दूसरों की जबान भी लोग लोग बोलना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी वजह से, यानी कि आपको, आप देखते हैं हमारी उर्दू कितनी डिफरेंट हो गई है पहले से। पहले जिस तरह की उर्दू थी, अब जो है वो लोगों की बहुत सारी और जबानें इसके अंदर मिक्स हो गई हैं और उर्दू में भी बहुत फर्क पड़ गया है। तो इसी तरह यहाँ ये अरब लोग अपनी जबान के हवाले से बहुत बहुत कॉन्शियस और मोहतात होते थे, क्योंकि इनके लिए इनकी जबान सबसे बड़ा एक वो थी, एक इम्तियाजी चीज थी। और इसके लिए ये बहुत ज्यादा बहुत पिक्यूलर रहते थे, बहुत ख्याल रखते थे। तो ये वजूहात की बिना पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस दाई के पास गए? हलीमा, हलीमा। हलीमा सादिया। हलीमा सादिया नाम गलत लिखा है मैंने, हलीमा सादिया के पास ये गए। और कितने साल इनके साथ रहे? 4 साल। 4 साल की उम्र तक हलीमा सादिया के पास ही रहे। और फिर उसके बाद ये वापस अपनी मामा के पास आए। कितने साल में? 4 साल की उम्र में। 4 साल से लेके 6 साल की उम्र तक ये अपनी मामा के पास रहे। लेकिन 6 साल की उम्र तक पहुंचकर उनकी मामा का इंतकाल हो गया, हजरत आमना का इंतकाल हो गया। ठीक है, 6 साल के थे तो उनकी मामा का इंतकाल। अब उनके पास और कौन बचा?
इनके दादा अब्दुल मुत्तलिब 9 साल की उम्र में अब्दुल मुत्तलिब के पास आ गए। याद रखनी है ये बातें। 9 साल की उम्र तक इनके पास रहे। 9 साल की उम्र में अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल। 9 साल की उम्र में फिर ये किसके पास आए? अपने चाचा के पास आए, अबू तालिब के पास। अबू तालिब कसीरुल औलाद थे। कसीरुल औलाद का क्या मतलब होता है? नहीं पता। नहीं पता। औलाद का क्या मीनिंग होता है? बच्चा। हाँ, और कसीर का माना? अच्छा। ज्यादा। हाँ, तो ज्यादा बच्चे थे उनके। कसीरुल औलाद मतलब उनके बहुत सारे बच्चे थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और ये बहुत ज्यादा अमीर भी नहीं थे, ये बस नॉर्मल मिडिल क्लास टाइप के थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस जिम्मेदारी को देखा कि मेरे मेरे चाचा जो हैं वो बहुत परेशान रहते हैं, तो उन्होंने 10-12 साल की उम्र में ही बकरियां चरानी शुरू कर दी। लोगों की शहर में बकरियां लेते थे और वो पहाड़ों पे जाके चराते थे, और इस तरह बकरियों को बाहिफाजत वापस लेकर आते, और इस पर कुछ ना कुछ उजरत उनको मिलती तो वो लाकर अपने चाचा को दे देते। इस तरह उनका बोझ बांट देते थे। और फिर जब वो बड़े हुए, तो बड़े होने के बाद इनके साथ वो तिजारत, आपको पता है कि मक्का में कुछ उगता नहीं था, कोई क्रॉप्स वगैरह खेती बाड़ी तो नहीं होती थी, तो इनका गुजर बसर तिजारत पे होता था। तिजारत पता है ना क्या होती है? बाइंग एंड सेलिंग। तो ये लोग जो है मक्का से चीजें ले जाकर कभी शाम के इलाके, शाम पता है ना कौन सी जगह है? यस मिस। सीरिया। हाँ जी, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान और पैलेस्टाइन, ये सारी जगहें। तो यहाँ ये शाम पे सफर करते थे या फिर नीचे की तरफ जाते थे, यमन की तरफ। तो मोस्टली ये दो सफर होते थे। याद है मैंने सूरत कुरैश में पढ़ाया था आपको, सर्दी गर्मी के सफर, शाम और यमन का सफर। सर्दी में ये शाम की तरफ जाते थे और गर्मियों में ये यमन की तरफ जाते थे। तो ये तिजारती सफरों में अबू तालिब के साथ जाया करते, और इनके साथ इन्होंने तिजारत सीखी। फिर जब और बड़े हुए तो फिर ये अलोन कुछ तिजारत करते थे, लेकिन पैसा वगैरह तो था नहीं इनके पास। तो दूसरों का माल ले जाते थे और उसको बेचते थे और उस पर कुछ उजरत कमाते थे। समझ आई? यानी कि जैसे फर्ज करो कोई अमीर आदमी है, उसके पास माल है लेकिन वो जा नहीं सकता, तो वो इनको दे देता था कि आप बेच कर आ जाओ, फिर इस पर जो प्रॉफिट होगा उसमें से हम मतलब डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरों का माल जो है वो बेचा करते। फिर इसी तरह एक एक मर्तबा एक बहुत अमीर खातून थी, क्या नाम था उनका? हजरत हजरत खदीजा। जी। इनका माल लेकर ये शाम की तरफ या यमन की तरफ गए, और वहां पर उन्होंने बहुत माल बेचा। तो खदीजा का एक गुलाम भी साथ गया था। सही है। तो ये दोनों जो है वो तिजारत करके जब वापस आए, मुनाफा भी अच्छा हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफा जो है वो पहुंचा दिया उनको। तो गुलाम ने आकर हज़रत खदीजा को उनकी बहुत सारी तारीफ की कि ये बहुत अच्छे ताजिर भी हैं और बहुत नेक, और बहुत मतलब मैंने ऐसा आदमी किसी को देखा नहीं। मतलब वो क्या करते थे कि जो कपड़ा, जैसे आप फर्ज करो कपड़ा बेचने गए, तो जिसमें पहले से नुक्स होता था वो अलग कर दिया करते थे। और फिर जो है अगर नुक्स की कोई चीज़ है तो वो कम दाम में बता दिया जाता था कि भाई इतने का है और ये कम मैं कीमत में दे रहा हूँ। फर्ज करो कि अगर एक चीज़ 1000 रुपए की है और अगर उसमें कुछ थोड़ा सा नुक्स है तो ये 500 रुपए की। तो ये नुक्स करके अलग कर दिया, लेकिन ये नहीं कि झूठ बोल के नुक्स वाला माल जो है वो बेच दिया कि 1000 क्या ही है ले जाओ। अब वो घर जाके देखे तो पता चले कि नुक्स वाली चीज़ निकल आई। तो ऐसा नहीं करते थे, बल्कि बहुत क्या कहते हैं, बहुत ही शफाफ बाइंग एंड सेलिंग होती थी। तो ये बातें सुनकर हज़रत खदीजा को बातें बहुत अच्छी लगी और उन्होंने उनको शादी का पैगाम भिजवाया। हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी शादी का पैगाम भेजाया। इससे ये समझ आता है कि खातून भी अपनी शादी का पैगाम पहुंचा सकती है, लेकिन खुद नहीं जाके कहा उन्होंने। उन्होंने अपनी एक सहेली से कहलवाया या किसी से कहलवाया कि जो है हज़रत खदीजा आपसे शादी करना चाहती हैं, आपका क्या ख्याल है? तो हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी डायरेक्ट जाके नहीं हज़रत खदीजा से बातें शुरू कर दी जैसे आजकल होता है कि अगर किसी लड़की ने इंटरेस्ट हो गया तो फौरन उससे बातें, चैटिंग और ये सब शुरू हो जाती है। नहीं, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बड़ों को इन्वॉल्व किया और बताया कि ऐसा ऐसा है। तो बड़ों ने कहा, यानी अबू तालिब भी होंगे बड़े, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी और बहुत अच्छा ख़ानदान की औरत है और बिल्कुल हमें कोई एतराज़ नहीं। जबकि उम्र में फ़र्क था। हज़रत खदीजा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में बड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद शादियां हो जाया करती थी। आज तो
शादियां इतनी मुश्किल कर दी गई हैं लोगों ने कि बहुत सारी लड़कियों की और लड़कों की शादी ही नहीं हो पाती इस वजह से कि बस कुछ ना कुछ नुक्स निकाल लेते हैं। लड़की की नाक मोटी है, लड़की काली है, या लड़का जो है वो अच्छा कमाता नहीं है, लड़के पास अपना घर नहीं है, लड़के के बहुत सारे बहन भाई हैं। तो ये सारी चीजें देखते हैं और इस वजह से शादियां नहीं होती हैं। तो पहले जमाने में छोटा बड़ा भी नहीं देखा जाता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल के थे और हज़रत खदीजा इनसे बड़ी थी। अब ऑथेंटिक नहीं आती है कि 40 साल की थी या कितने भी थी, ये कुछ इतना ऑथेंटिक नहीं है, लेकिन चलो फिर भी हम कह देते हैं 40 साल की। अब इस टाइम पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके घर शिफ्ट हो गए हैं। ये बहुत अमीर खातून हैं और इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को भी अडॉप्ट कर लिया था, अपने अडॉप्ट नहीं मतलब अपने साथ रखा था। हज़रत अली बहुत छोटे थे और ये किसके बेटे थे? अबू तालिब। अबू हज़रत तालिब। अबू तालिब के वैसे ही बहुत सारे बच्चे थे, तो हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका एक बोझ बांटा और हज़रत अली को अपने घर रख लिया और इस तरह वो अपने इनके घर में ही पले। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत नेक सिफत इंसान थे, आपको पता ही है। अच्छा, एक वाकया जो बीच में दाई हलीमा के साथ हुआ था, हलीमा सादिया के टाइम पर, तो जब हज़रत हलीमा सादिया के पास ही 4 साल की उम्र में वहाँ थे ना, तो एक दफ़ा ये बच्चों के साथ खेल रहे थे तो फरिश्ता आया, यानी कि हज़रत जिब्राइल, और फरिश्ते ने इनको इनको लिटाया और इनका सीना चाक करके उसमें से उनका दिल निकाल लिया। और ये देखा तो बच्चे एकदम डर के भागे और जाकर हज़रत हलीमा सादिया को जाके बताया कि वो मोहम्मद को तो किसी ने कत्ल कर दिया है। और जब तक वो वापस आई तब तक वो काम कर चुका था फरिश्ते ने क्या किया कि दिल में से एक हिस्सा निकाला और कहा ये शैतान का हिस्सा है, और उसको निकाल के बाहर हटा दिया और दिल को आबे जमजम से धोकर फिर दोबारा वापस लगा दिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वहाँ खड़े थे तो 4 साल की उम्र में वो बहुत पेल हो रहे थे, जिस तरह से कोई होता है पेल। और बाद में सहाबा ये बताते हैं कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर सिलाई का निशान भी देखते थे, यानी स्टिचिंग का निशान था बाकायदा, यानी कि ये वाकया बाकायदा हुआ था, यानी बड़े होने तक भी उनके उनके सीने पर सिलाई का निशान था। तो फिर हलीमा सादिया ये वाकये के बाद बहुत डर गई थी और इसीलिए वो फौरन उनको हजरत आमना को वापस कर आई थी। ठीक है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही नेक सिफत इंसान थे, उन्होंने कभी किसी बुत की पूजा नहीं की थी। हालांकि मक्का में बुतों की पूजा होती थी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी बुत को एज क्या नाम है खुदा नहीं माना, और बल्कि वो हत्तल इम्कान तब तब सब चीज़ों से बचते थे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया, कभी किसी से झूठ नहीं बोला, और हमेशा बहुत ही अमानतदार ऐसे थे कि दुश्मन भी इनके पास अपनी अमानतें रखवाया करते थे। ठीक है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाकया और आता है कि नौजवानी के दौर में, नौजवान पता है कौन होता है? टीनेजर। नौजवानी के दौर में एक वाकया ऐसा हुआ कि खाने काबा जो था, क्योंकि जाहिर है आप इतने साल पहले बना था, कितने साल पहले बना था? तो 2000 साल पहले बना था। तो खाने काबा की दीवार जो थी ना, वो बहुत बहुत कमजोर हो गई थी बारिशों की वजह से। आपको पता है हो जाती है ना, मुरम्मत की जरूरत होती है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 50 दिन पहले एक वाकया हुआ था, याद है आपको? 50 डेज पहले। बस वो हाँ हाँ। अब अब्रहा वाला था। हाँ जी, अब्रहा वाला वाकया हुआ था। अब्रहा वाले वाकये में क्या हुआ था कि ये काबे को तोड़ने के लिए आ रहा था, तो अल्लाह ताला ने ऊपर से अजाब भेजा था। तो अब लोग डर रहे थे कि अगर हमने खाने काबा की कोई दीवार गिराई तो हम पे अजाब ना आ जाए। तो इसमें जो है वो एक सरदार था, उसका नाम था वलीद बिन मुगीरा। उसने कहा कि हिम्मत करके उसने एक ईंट निकाल ली और ईंट निकाल कर रात को घर जाके सो गया कि देखते हैं क्या होता है। और फिर कुछ नहीं हुआ। तो फिर उनको थोड़ी हिम्मत हुई और फिर उन्होंने एक एक दीवार गिरा गिरा कर जो है इसकी सारी दीवारें बनाई। और उस जमाने में खाना काबा चकोर नहीं था, रेक्टेंगल था। सही है, जब ये खाने काबा बनाया गया दोबारा तोड़ के, तो इन्होंने सबने कुरैश थे ये बेसिकली, ये सारे कबीले, कौन सा कबीले का नाम क्या था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सारे सरदार वाले कबीले थे? इनका नाम था कुरैश। तो कुरैशी कबीला, इन लोगों ने सबने अपनी सिर्फ हलाल कमाइयाँ जो थी ना वो इस्तेमाल की। यानी पैसे तो इनके पास बहुत थे लेकिन हलाल वाले सिर्फ कम थे। जैसे हलाल वाले पैसे का मतलब ये है कि हराम क्या कमाते थे ये, जैसे राजधानी भी करते थे, एक दूसरे का माल भी हथिया लिया करते थे दुश्मनों का। इसी तरह ये राजधानी का मतलब है लुटेरे भी थे, मतलब लूटते भी थे लोगों को। इसी तरह ये और दूसरे मतलब दूसरे काम जो थे
मतलब हराम कमाई और जो सूद वाले कमाई, शराब की कमाई, इस तरह की कमाइयाँ भी थी। तो वो सारी हलाल से सिर्फ कमाई थी ना, जो तिजारत से आती थी, उन्होंने वो जमा की, उसका फंड इकट्ठा किया और उससे जो है खाने काबा बनाना शुरू किया। तो जब उससे खाने काबा बनाना शुरू किया तो क्या हुआ कि एक इतना तो बना सके, और फिर उसके बाद बाकी के लिए यानी चकोर तक तो बना लिया, उसके बाद के लिए फंड खत्म हो गया। तो उन्होंने कहा चलो अभी फिलहाल फंड तो नहीं है, अब क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने इस रेक्टेंगुलर वाली जो जगह थी ना, उस पर एक ऐसे करके दीवार लगा दी। तो इसको ये बताने लगाने के लिए, यानी कि एक बाउंड्री से बना दी, तो ये बताने के लिए कि ये इसका हिस्सा है। आज भी है ऐसे ही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बहुत सारी फतुहात हो गई और मक्का भी फतह हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी दोबारा से मतलब तामीर नौ भी करवाई, लेकिन उन्होंने इसको अलग नहीं, इसको अंदर नहीं किया, बल्कि कहा कि मुझे कुरैश की इज्जत का ख्याल आ जाता है, और फिर उन्होंने ये नहीं किया। और ये भी कितने बड़ा रहम है ना अल्लाह ताला की तरफ से कि ये खाने काबा का हिस्सा है। इसको इसको क्या बोलते हैं? हतीम। सुतून। आ, हतीम क्या कहते हैं? हतीम। हतीम। इसके अंदर नमाज पढ़ना ऐसा है जैसे खाने काबा के अंदर नमाज पढ़ ली। ठीक है, तो जो कोई अंदर नहीं जा सकता, अब अंदर तो सिर्फ प्रोटोकॉल वाले लोग जाते हैं ना, बादशाह वगैरह, तो प्रेसिडेंट वगैरह होते हैं, वही जाते हैं अंदर, तो कोई इंसान नहीं जा पाता, आम आदमी तो नहीं जा पाता, लेकिन हतीम के अंदर नमाज पढ़ सकता है, तो वहां पढ़ ले आप। तो इस तरह अब यहाँ पर जब ये हतीम तब ये सब बन गया, अब यहाँ आपको पता है कि एक जगह पर हजर अस्वद लगा हुआ है, पता है ना आपको ये बात, यहाँ नहीं लगा हुआ, यहाँ लगा हुआ है। तो हजर अस्वद जहाँ लगा हुआ है, तो उस जगह पर अब हजर अस्वद लगाने का झगड़ा शुरू हो गया। सब सारे सरदार जो है उस वक्त जो है वो झगड़ा करने लगे, हम लगाएंगे हम लगाएंगे। बहुत सारे कबीले थे ना, कुरैश के अलावा और भी थे, जैसे कुरैश में बनु अदी भी था, एक बनु हाशिम था, बनु कुरैश थे, और बनु हाशिम, बनु अदी, बनु बनु कुरैजा। नहीं नहीं, वो तो बनु मैया। हाँ बनु उमैया, शाबाश। बनु उमैया, बनु कुरैजा बेटा वो यहूदियों की कबीला था। तो ये सारे जो है मिलकर जो है जब लड़ने लग गए कि हम लगाएंगे हम लगाएंगे। तो उन्होंने कहा भाई एक काम करते हैं, इस पे लड़ाई नहीं करते हैं, अल्लाह का काम है, हम इसे काम करते हैं कि हम एक हकम मुकर्रर करते हैं। अब हकम कौन होगा? हकम मतलब कोई काजी, कोई बंदा जो जज हो, जो ये फैसला करे। तो उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, शहर के दरवाजे से जो भी सुबह के टाइम पहली दफा पहले उसमें दाखिल होगा ना, हम उसी को हकम बना दें। क्योंकि हकम में भी तो झगड़ा हो रहा था ना, कोई कह रहा था मेरे कबीले से बनाओ, कोई मेरे कबीले से बनाओ। उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं कि दरवाजे से जो भी दाखिल होगा हम उसको हकम बना लेते हैं। अल्लाह का करना क्या हुआ, दाखिल कौन हुआ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस वक्त ये नौजवान थे, टीनेजर, ये दाखिल हुए तो सब लोग बड़े खुश हो गए, हम इनके इनके फैसले पर राजी हैं। और फिर जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फैसला किया कि चादर लेकर आओ और चादर पे हजर अस्वद रखो, हजर अस्वद को सारे कोने चादर के सारे कोने सब पकड़ो, इस तरह सबका हिस्सा डल जाएगा। और जब करीब लेकर गए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उठाकर उसको अब उसकी जगह पे नस्ब कर दिया। इस तरह कहने का मतलब यह है कि कितना वीआईपी प्रोटोकॉल मिलता था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत से पहले, यानी उनको उनके उनकी किसी बात पर कोई एतराज नहीं करता था। ये बात समझ आ गई ना? अब क्या हुआ, अब ये सारी बात, अब क्या हुआ, 40 साल की उम्र तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कोई दूसरी शादी भी नहीं की। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत खदीजा के साथ थे। इनकी इनके कितने बच्चे पैदा हुए याद है? मैंने आपको बताई थी कितने बच्चे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के? सारे बच्चे हज़रत खदीजा से ही थे। 11। हाँ ना, सात। मैं 6 दो बच्चे थे। बेटे 4 बेटियां। 6 नहीं बल्कि 7 थे, 7 थे, 3 बेटे, और चार टोटल 7 थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे जो है वो 6 बेटे थे, 2 बेटे और 4 बेटियां। पहला बेटा अब्दुल्ला था, दूसरा बेटा नहीं, पहला बेटा कासिम था और दूसरा बेटा अब्दुल्ला था। ये दोनों ही बचपन में ही फौत हो गए थे। फिर सबसे बड़ी बेटी थी जैनब, फिर थी रुकैया, फिर थी उम्मे कुलसूम, और फिर सबसे छोटी बेटी कौन थी? हजरत फातिमा। फातिमा तो जहरा। और ये 6 बच्चे थे, और एक लौंडी थी, बहुत बाद की बात है, उनसे एक बेटा पैदा हुआ था जिसका नाम इब्राहिम रखा था, और ये भी फौत हो गए। ठीक है, मुझे ऐसा क्यों हुआ था, सारे क्यों फौत हो गए थे बचपन में? क्योंकि अल्लाह ताला ने ऐसा ही रखना था। देखो अगर इनका बेटा रह जाता ना, तो फिर नबूवत का हकदार बन जाता, फिर लोग जो है वो उसको कहते कि तुम नबी हो अब।
अच्छा। आपको नबीयीन बनाना था ना अल्लाह ताला ने। आपको पता है कि जो अगर उनका बेटा होता तो फिर वो इसी तरह से नस्ल बसल परस्त तो थे ही ना ये लोग, बेटे 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 तो सब करते रहते हैं इस वजह से। हम्म। इसीलिए आप देखेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में उनके बाप भी नहीं थे, तो बाप भी नहीं थे और बेटा भी नहीं था, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुमाया करना था ना अल्लाह ताला ने, इस वजह से। तो अब आगे देखो फिर तो 40 साल की उम्र तक इनके साथ रहे। 40 साल की उम्र में क्या आई थी? नबूवत आई थी। ठीक है, अब आगे नबूवत वाले किस्सा जो है वो नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ तक आपको अच्छी तरह समझ आ गई है बात? यस जी मैम। ठीक है, मिस आ गई समझ। याद यस यस। याद भी रहती है बेटा जो जितना भी। अच्छा बताओ कि नबियों की इतनी सारी बातें हमने पढ़ी हैं, आपके लिए काफी सारी बातें नहीं होंगी, है ना, न्यू होंगी ऐसे, नहीं आप लोगों के लिए। हाँ जी समझ आ गई है। कौन सी बात ऐसी थी जो आपको लगा कि ये मैंने पहली दफा सुनी है, या ये बड़ी मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात, कोई ऐसी बात अब तक के सारी प्रॉफिट स्टोरी में? ये थी कि जब उन्होंने वो उसके बाद से जब उनकी डेथ हुई थी उनकी बीवी की, उसके बाद किनकी बीवी की? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खतीजा के बाद, क्या? उनके बाद भी तो काफी उनकी बीवी आई थी ना, हाँ तकरीबन 10 थी ना मिस। हाँ, 11 बीवी हम्म। टोटल। हाँ, तो ये बात आपके लिए नई है। जी मिस, क्योंकि उनके बारे में मैंने नहीं सुना, सिर्फ आज खतीजा तक के बारे में सुना मैंने। ठीक है, सही है, सही, ठीक है। आपको सबसे ज्यादा कौन से नबी के बारे में पढ़ने में मजा आया अब तक? हजरत मिस यूसुफ। हजरत मूसा। हजरत मूसा। आपको जो है हजरत मूसा। मिस उनके जो सारे किस्से थे ना उनकी कौम के, वो जो आपने सुनाए थे वो बड़े इंटरेस्टिंग थे। सही है। और आप बताओ सुहेब। हजरत सुलेमान। हजरत क्या बोला सुहेब? हजरत मूसा। हजरत मूसा। हमजा आप बताओ। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में। और अयान, छोटे अयान? हजरत सुलेमान। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। ठीक है। अच्छा, बीच में ना कुछ नबी थे जैसे कि हजरत जो है अयूब अलैहिस्सलाम, उनका मैंने जिक्र नहीं किया। ऐसे ही हजरत इदरीस थे, हजरत इलियास थे, इनका बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा जिक्र नहीं आता, बहुत डिटेल में बहुत सारी बातें नहीं आती, तो इसलिए मैंने नहीं बताया, क्योंकि ये बस बहुत मेन मेन जो मैंने जो थे ना जिनको बहुत जरूरी था बताना, वो मैंने आपको समझाया। ठीक है, चलिए यहीं तक करते हैं क्लास को, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम मिलते हैं आपसे और इसको कंटिन्यू करेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।